बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 हमारे साथ बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो कि 7 क्रेडिट आवर का है और इसका यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट फर्स्ट जो है ना वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हम पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड फिर से बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, यानी कम्युनिटी में अब नर्सिस की क्या रोल हो सकती है। तो बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन दिए गए हैं जो कि ज़्यादातर अपना जो नर्सिस है वो अपनी कम्युनिटी में रोल अप्लाई करते हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं लिखा गया है। क्लिनिकियन यानी जो केयर गिवर होती है, ठीक है। एजुकेटर, एज एजुकेटेड रोल अदा करना। एज एजुकेटर रोल यानी वकालत करना। एज अ मैनेजर, हर चीज़ को मैनेज करना, ठीक है। एज अ कोलेबरेटिव यानी कलेक्टिवली रहना अपने ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ, अपने हेल्थ केयर वर्कर के साथ। लीडरशिप यानी जो टीम लीडर होती है, ठीक है, यानी टीम को अपने मतलब अपने अंडर रखना, ठीक है, अपना लीडरशिप लेना, ठीक है, अपना एक ग्रुप बनाना जिसका आप लीडर होगी एज अ नर्स। एंड रिसर्चर, और रिसर्चर में यानी एज अ रिसर्च में क्या रोल हो सकती है एक नर्स की, ठीक है। तो इन सब को अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लिखा गया है कि जनरल रूल्स, जनरल रूल्स में फर्स्ट वन क्या है, क्लिनिकियन है। क्लिनिकियन यानी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जिसको हम फंक्शनल रोल या जो केयर गिवर रोल या केयर प्रोवाइडर रोल भी कह सकते हैं। तो लिखा गया है कि इन कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में हम किस तरह से केयर गिवर रोल प्ले करते हैं। तो एज अ फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स चली गई कम्युनिटी में, ठीक है, और वहाँ पे वो अब लोगों को क्या कर देती है, उसकी जो प्रिवेंशन है, उसकी जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, इसके बारे में जब उसे एजुकेशन देती है, उसके बारे में बताती है, उसकी केयर करती है। तो ये हमारे साथ क्या है, केयर प्रोवाइडर या क्लिनिकियन है, ठीक है। प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इन डिफरेंट देन इन हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि क्या कर देती है, जो कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, यानी हॉस्पिटल से डिफरेंट होता है क्योंकि कम्युनिटी पे ऐसा केयर प्रोवाइड नहीं होता जो कि हर एक बंदे को इंडिविजुअली हॉस्पिटल में मिलता है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा केयर वर्कर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो हेल्थ एजुकेटर, बहुत ज़्यादा हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन को बहुत ज़्यादा केयर मिलता है इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इंडिविजुअली तो नहीं दे सकती हर एक बंदे को हॉस्पिटल की जैसा, लेकिन केयर कर देने की या केयर करने की कोशिश हो रही होती है, ठीक है, कि हर एक बंदे की क्या हो जाए, केयर गिवर, एज अ केयर गिवर रोल जो है ना नर्स अपना प्ले करे हर एक बंदे के लिए कम्युनिटी में। दिस इज बिकॉज द टारगेट ऑफ सर्विस एक्सपेंड बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू इंक्लूड फैमिली ग्रुप्स एंड कम्युनिटी। और ये हॉस्पिटल जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो नर्स है उसका टारगेट क्या होता है कि वो जो हेल्थ केयर है वो फैलाए, ठीक है, हर जगह जहाँ पे फैलाए, यानी कम्युनिटी में हर एक घर में फैलाए, डोर टू डोर फैलाए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल की अब हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इंडिविजुअल के साथ साथ उसकी फैमिली, उसकी ग्रुप्स, उसकी कम्युनिटीज सबकी केयर करने का कोशिश होगी, ठीक है। अब हमारे साथ आ रहा है फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल क्या हो सकती है, तो जितना भी उसकी नीड है, ठीक है, उसको पूरा करना, ये हमारा फंक्शनल रोल है। उसको रेफरल देना, यानी अगर यहाँ पे उसका इलाज जो है ना वो पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या करना, उसको रेफ़र करना दूसरे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में। कंप्लीट हिस्ट्री, उसका कंप्लीट हिस्ट्री लेना हर एक इंसान का, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का। तो ये हमारा फंक्शनल रोल है। इसके साथ साथ उसका एग्जामिनेशन करना, उसके एग्जामिनेशन में मदद देना, उसको फर्स्ट एड के बारे में बताना कि अगर कोई इमरजेंसी आई, फॉर एग्जांपल जो स्नैक है उसने बाइट किया, ठीक है, तो स्नैक बाइट के दौरान आपने क्या किया, जो इमरजेंसी जितनी भी इक्विपमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, आपने क्या रोल यहाँ पे प्ले करना है। अगर आपको क्या किया, एक स्नैक ने बाइट किया, तो वहाँ पे क्या करना है, अपने जो जिस जगह पे आपने स्नैक को बांधा है, तो सॉरी स्नैक को बाइट किया है, तो उस जगह से थोड़ी सी ऊपर आपने क्या करना है, टाइटली उस जगह को बांधना है, उसको साफ करना है, ठीक है। और डायरेक्ट ही आपने क्या करना है, इसके लिए इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं। Know the health service available in the community and use the system of referral when needed, ठीक है।
कभी कभार ऐसा होता है कि इक्विपमेंट जो है ना वो कम्युनिटी में मौजूद होते हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं कि वो अनएजुकेटेड है, ठीक है, तो उसको पता नहीं होती। तो उस चीज़ों के बारे में जो कि कम्युनिटी में अवेलेबल है, उस सर्विस के बारे में उसे बताना, उसको आगाह करना, ठीक है, और इसके साथ साथ उसे रेफ़र देना। अगर उसे पता नहीं है कि ये जो मतलब जो नीड है मेरा, ये किस तरह से पूरा होगा, तो उसको रेफ़र करना, ठीक है, जहाँ पे सर्विस अवेलेबल हो वहाँ पर उसको क्या करना, उसको रेफ़र करना या वहाँ पे उसको पहुँचाना। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड केयर इन फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है ना वो किस तरह से केयर प्रोवाइड करती है, तो और कौन कौन से लोगों को केयर प्रोवाइड करती है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है ना वो जीरियाटिक्स को, जैसे कि हमने पढ़ा है जो हमारे साथ साइकोलॉजी है उसमें जीरियाटिक हमने पढ़ा था कि जीरियाटिक हमारे साथ क्या होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, ठीक है। तो ओल्ड पीपल की केयर करना ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स की काम होती है। एंटीनेटल जो कि पैदा नहीं हुआ है, वो बच्चा जो कि अभी माँ के पेट में है, ठीक है, तो उसको केयर प्रोवाइड करना, उसको केयर प्रोवाइड कर किस तरह से माँ को एजुकेट करना, माँ को केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, ये ऐसा है कि बच्चे को केयर प्रोवाइड हो रही है। पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसको केयर प्रोवाइड करना, और इसके साथ साथ जो 28 डेज का बच्चा होता है उसको, ठीक है, यानी बर्थ से 28 डेज का बच्चे को हम क्या कहते हैं, न्यू नेटल, तो न्यू नेटल का केयर प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ एलिचवीज़ वगैरह को कम्युनिटी में लाना, ताकि अगर कोई डिलीवरी वगैरह कंडक्ट करना हो तो वो भी कम्युनिटी में उसकी भी जो मतलब फैसिलिटीज़ हो वो यहाँ पे प्रोवाइड हो। इज एजुकेटर रोल प्ले करना, इज एजुकेटर किस तरह से एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल प्ले करती है। तो लिखा गया है कि हेल्थ टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गुड नर्सिंग केयर। जो हेल्थ टीचिंग है ये हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल और गुड पार्ट है नर्सिंग केयर की। अगर लोगों को पता हो, उसको एजुकेट हो, ठीक है, वो एजुकेटेड हो, उसको सब कुछ का पता हो, तो वो अपने आप का ख्याल खुद रख सकेगी, ठीक है। And one of the major function of the community health nurse mainly concern the health promotion, और community health nurse का mainly जो concern है, जो mainly काम होगा, जो mainly role है, वो किस चीज़ के बेस पे है। तो उसका काम ये है कि वो लोगों को एजुकेट करे कि किस तरह से आपने अपने हेल्थ की प्रमोशन करना है, ठीक है। तो उसके बेस पे उसको क्या करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि लोग जो है ना वो एजुकेट हो, ताकि लोग जो है ना वो क्या हो, अवेयर हो हर एक चीज़ से कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ की प्रमोशन कर सकते हैं। एजुकेटर रोल, इस एजुकेटर कम्युनिटी हेल्थ नर्स फोकस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग। इस एजुकेटर रोल में हम बात अगर करें, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, तो उसका फोकस किस चीज़ पर होगा। तो लिखा गया है कि एजुकेट इंडिविजुअल, एक बंदे को यानी इंडिविजुअली उसको एजुकेट करना, फैमिली को एंड कम्युनिटीज़ को एजुकेट करना, ठीक है, ताकि उसको पता चले कि क्या क्या प्रॉपर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो प्रिवेंट हो सकते हैं एक कम्युनिकेबल यानी एक ट्रांसफर्मेबल डिजीज से, ठीक है, जो कि एक दूसरे से फैला हो सकती है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकती है। हेल्थ एजुकेटर, अब हेल्थ एजुकेटर की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स आपके जहन में आ जाएगा कि यानी हेल्थ की बात हो रही है कि किस तरह से हमने हेल्थ के बारे में, यानी किस तरह से लोगों को प्रिवेंट करना, प्रमोट करना, उसके बारे में किस तरह से एजुकेट करेंगे, ठीक है। शी और ही टीच about the proper diet in quantitative and qualitative। क्वांटिटेटिव यानी डाइट के जो नंबरिंग है, ठीक है, डाइट की जो क्या है नंबरिंग, या डाइट की जो वैल्यू है, या डाइट की जो मतलब उसको काउंट करना कि कितने अमाउंट में आपने ये डाइट लेना है, ठीक है, उसको प्रॉपरली बताना, और उसकी क्वालिटी भी बताना कि कैसी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी वाला खुराक आपने क्या करना है, लेना है, ठीक है। अब अच्छी क्वालिटी वाला घी आपने यूज़ करना है, जैसे कि शमा घी, फैमिली घी, ठीक है, ये सब क्या है, अच्छी क्वालिटी वाली घी आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्वालिटी के बारे में उसे बताना। टीच द पर्सनल फैमिली एंड कम्युनिटी हाइजीन, एक बंदे को इंडिविजुअल भी, फैमिलीज़ को भी, ग्रुप्स को भी एंड कम्युनिटी को भी हाइजीन के बारे में बताना कि किस तरह से आप सेफ हो सकते हैं एक कम्युनिकेबल डिजीज़ से। टीच द हैंडलिंग ऑफ फर्स्ट एड, किस तरह से आपने फर्स्ट एड टेक्निक को अप्लाई करना है अगर आप जो है ना स्नैक बाइट हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, ठीक है। स्नैक बाइट सिर्फ नहीं बल्कि बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के फिंगर में कुछ चला गया, ठीक है, ये जो नीडल होता है अगर ये भी चला गया और वो गंदा हो तो उससे बहुत सारे डिजीज़ जो है ना वो काज हो सकते हैं। तो उस दौरान आपने उसको क्या करना है, समझाना है कि अगर आपने अपने आप को टेटनस से यानी बहुत खतरनाक डिजीज़ से बचाना है तो तब आपने
क्या कर, तो उस दौरान आपने किस तरह से आपने अपने आप को बचाना है, ठीक है। इंजेक्शन के ज़रिए से इंजेक्शन लगाना है, टीटी इंजेक्शन, जिसके ज़रिए से आप बच सकते हैं बहुत सारे डिजीज़ से। फिर हमारे साथ आ रहा है मैनेजर रोल। मैनेजर रोल जो है ना, ये हम किस चीज़ को कहते हैं कि किस तरह से आपने अपने ग्रुप को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने स्टाफ को अंडर यानी सुपरविजन लेना है, ठीक है, अपने सुपरविजन लेना है। तो यहाँ पे या किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ एंड एज्यूम लीडरशिप ऑफ नर्सिंग टीम फॉर सुपरविजन ऑफ नर्सिंग एंड अदर स्टाफ। लिखा गया है कि क्या करना है कि आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज या किस तरह से आपने मैनेज करना है डिफरेंट प्रोग्राम्स को, जो कि हेल्थ केयर के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से आपने क्या करना है, मैनेज करना है, किस तरह से वहाँ पे अपना लीडरशिप लेना है, किस तरह से उसको अपने सुपरविजन में रखना है, ठीक है, और किस तरह से सबको मैनेज करना है। तो ये हमारे साथ एक मैनेजर रोल हो गया नर्स की। टू मैनेज रिसोर्सेज, या वो रिसोर्सेज जो कि हमारे साथ सोसाइटी में या कम्युनिटी में क्या है उसकी नीड है, ठीक है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे वो प्रोग्राम लाने हैं, पिलाने हैं, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज लाना, पिलाना, ये सब जो है ना, एज अ नर्स आपकी एक मैनेजर का रोल होगा। फिर हमारे साथ आ रहा है लीडर, या आपने किस तरह से एक टीम लीडर बनना है, ठीक है, किस तरह से अपने मतलब आपने एक लीडर का रोल प्रोवाइड करना है, और वहाँ पे जितनी भी आपसे हो सके उसकी हेल्प करना, कम्युनिटी की हेल्प करना, वहाँ पे सब कुछ जो है ना वो लागू करना आपका काम होगा, ठीक है। तो लिखा गया है कि क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्क इज द कम्युनिटी इन द कम्युनिटी गाइड देम टूवर्ड बेटर हेल्थ एज लीडर, ठीक है, कि क्या करना है कि एज अ लीडर आपने किस तरह से अपना रोल प्ले करना है। कम्युनिटी हेल्थ वर्क इन द कम्युनिटी हेल्थ वर्क यानी कम्युनिटी में एक आपने क्या करना है, एज अ हेल्थ वर्कर आपने अपना रोल प्ले करना है, यानी उन लोगों की हेल्प करना है एज अ हेल्थ वर्कर, ठीक है। गाइड देम टूवर्ड बेटर हेल्थ एज लीडर, और उसको गाइड करना है कि किस तरह से आपने अपने हेल्थ को प्रमोट करना है, एज अ लीडर आपने सबको गाइड करना है। रिसर्चर, एज अ रिसर्चर आपका रोल क्या होगा, तो अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो नर्सिस में या नर्सिंग में एक इंटीग्रल पार्ट क्या है, रिसर्चर रोल है। किस तरह से रिसर्चर रोल, क्योंकि नर्सिस को बहुत सारा प्रैक्टिस होता है कम्युनिटी में, ठीक है, तो जब भी वो किसी कम्युनिटी में हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहती है तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे किस किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे कौन कौन सी नीड्स है, ठीक है। तो उसको एज आ रिसर्चर रोल जो है ना वो नर्सिंग के लिए या नर्सेस के लिए बहुत इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, तो उसको एज अ रिसर्चर रोल भी प्ले करना है। द रिसर्चर रोल इज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एक नर्स के लिए इंटीग्रल पार्ट है रिसर्चर रोल, यानी बहुत अहम पार्ट है, बहुत ज़रूरी है। द रिसर्चर रोल एट ऑल लेवल हेल्प्स टू डिटरमाइन नीड्स, क्योंकि रिसर्चर रोल के ज़रिए से हमें पता चलता है कि क्या क्या नीड्स उसको ज़रूरत है, ठीक है, क्या इफेक्टिव केयर हो सकती है, क्या उसके लिए जो थ्योरेटिकल बेसिस है, यानी उसके बेस पे आप किस तरह से उसकी हेल्थ की डेवलपमेंट, उसकी हेल्थ की प्रमोशन कर सकते हैं। रोल इन रिसर्चर एंड इवाल्वेशन, अब फिर से वही टॉपिक कंटिन्यू है कि हेल्प इन इवाल्वेटिंग द हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, और जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी नीड्स है, ठीक है, वहाँ पे उस इलाके में, फिर उसको हम क्या करते हैं, इवाल्वेट करते हैं एज अ हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, और उसकी हेल्प करते हैं। मस्ट हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू कीप रिकॉर्ड रिलेटेड टू द पीपल हु यूटिलाइज द क्लिनिक, ठीक है, और जो लोग क्लिनिक को यूज़ करते हैं, क्लिनिक को क्या करते हैं, चलाते हैं या वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों के क्या करेंगे, उन लोगों के रिकॉर्ड हमारे साथ ज़रूरी होना चाहिए ताकि हमारे नॉलेज में हो कि वहाँ पे कितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर मौजूद है। शी मस्ट कंप्लीट द क्वेश्चनर, जब भी कोई रिसर्च करना चाहती है तो उसके पास एक एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट स्टडी और एक्यूरेट पर्पस पे क्वेश्चनर को कम्प्लीटली होना चाहिए। एनालाइज द इवॉल्वेशन एंड इवॉल्वेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, और जितनी भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको क्या करना है, उसको इवॉल्वेट करना है, उसको एनालाइज करना है, और आपसे जितना भी स्टेटिस्टिकल सर्विस फिल हो सके तो उसको क्या करना है, फुलफिल करना है, ताकि आपके पास एक कम्प्लीटली डेटा हो, तो उसके ज़रिए से आप रिसर्च कर सकते हैं कि कम्युनिटी में किस किस चीज़ की नीड है। फिर हमारे साथ आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या हो सकती है एक नर्स की, पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूशन, delegation of work,
plan of work hour, cooperation with other health member and systematic gathering of information evaluation। तो लिखा गया है कि क्या रोल हो सकती है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की अगर हम बात करें तो जब भी हमारे साथ कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो वहाँ पे हम किस तरह से एक हेल्थ केयर प्रोग्राम वालों को, अगर किसी कोई बीमार है, ठीक है, और उसको छुट्टी की ज़रूरत है, तो हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे, ठीक है, उस तरह उसके जगह पे कौन जो है ना वो ड्यूटी करेगी, किस तरह से हम उसके वर्क को डेलीगेट करेंगे, ठीक है, यानी उसकी वफ़द करेंगे, किस तरह से हम उसके जो हावर्स है, जो वर्क हावर है, उसके लिए किस तरह से एक प्लान बनाएंगे, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, उसके प्लान बनाना और एक दूसरे के साथ जो है ना इंफॉर्मेशन को शेयर करना, उसके बेस पे लोगों पे अप्लाई करना और इस पे इवैल्यूएशन हासिल करना, ये सारे हमारे साथ क्या है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है नर्स की। फिर हमारे साथ आ रहा है सुपरवाइजरी रोल। अब आपने क्या करना है एज अ सुपरवाइज़र, किस तरह से अगर आप लोग जाते हैं हॉस्पिटल में क्लिनिकल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो सुपरवाइजरी रोल है वो भी नर्स की होती है, ठीक है, यानी एक स्टाफ पे अपने ही सुपरवाइज़र होती है जिसका अपना ही फंक्शन होता है एज अ सुपरवाइज़र। तो लिखा गया है कि अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी ऑफ हर एजेंट, ठीक है, जो एजेंट है उसकी पॉलिसीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक सुपरवाइज़र नर्स है, ठीक है। सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ हर स्टाफ, आपने अपने स्टाफ की जो फंक्शन है उसको सुपरवाइज करना है, उसको देखना है कि वो किस तरह से काम कर रही है, नहीं कर रही है, सही से केयर प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, ठीक है, एज अ सुपरवाइजर रोल प्ले करना है। गिव एंड सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम टू द अदर हेल्थ टीम, गाइड ग्रुप्स एजुकेशन डिस्कशन विद स्टाफ, गाइड हर स्टाफ टू ओवरकम दियर डिफिकल्टीज इन वर्क, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपने ग्रुप्स को, अपने मेंबर्स को, अपने जो प्रोग्राम यहाँ पे लाया है उन सबको क्या करना है, उन सबको आपने यहाँ पे एजुकेट करना है, ठीक है, और दूसरा है कि उसको उसकी हेल्प करना है, उसको गाइड करना है और जितनी भी उसके साथ डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको क्या करना है, उसको अपने उस डिफ़िकल्टीज को सॉल्व करना है, उसको वहाँ पे भी गाइड करना है। इज़ एजुकेटर रोल, एजुकेटर मतलब कि वकालत करना। अगर आपका एक पेशेंट आया है और उसको किसी चीज़ की नीड है, ठीक है, और वो जो है ना उसको उसका नीड नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो गरीब है या कोई अदर इशू है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, अपने पेशेंट के बारे में, अपने पेशेंट के फेवर में बात करना, ठीक है, उसके बारे में बताना, ये सारे हमारे साथ एजुकेटर रोल है। टू स्पीक इन द कम्युनिटी, ही शी पार्टिसिपेट द डिस्ट्रिक्ट government meeting and talk to administration for the favor of solution of healthcare, social and financial problem available in the constituency। तो लिखा गया है कि क्या करना है, अपने अपने कम्युनिटी के बारे में बताना है, ठीक है, वहाँ उसके बारे में बात करना है, उसके फेवर में बात करना है, अपने जितनी भी आपके अंडर जितनी भी एरिया आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने उसके हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके बारे में बताना है, गवर्नमेंट को भी उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना है, ठीक है, ताकि जो हल्का आपके यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है तो उसको क्या करें, उसकी जितनी भी जल्दी हो सके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना एजुकेटर का रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे साथ आ रहा है लास्ट टॉपिक जो कि है अप्लाइंग द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। अब अगर कोई होम विजिट कर रहा है तो उस दौरान एक नर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि वो मतलब अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग प्रोसेस वो किस तरह से अपने रोल को क्या करेगी, प्ले करेगी वहाँ पे। तो लिखा गया है कि असेसमेंट में क्या बताया है कि आइडेंटिफाई द नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने विजिट मतलब पहले आपने अब यहाँ पे विजिट नहीं हुआ है, विजिट से पहले आपने क्या करना है, तो जितनी भी फैमिली मेम्बर्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा ये विजिट से पहले, ठीक है, और दूसरा ये कि फैमिलीज़ को या कम्युनिटी को किस किस चीज़ की नीड्स है, ठीक है, उसके बारे में आपने आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ये कि आपने डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है, उसके फैमिली रिकॉर्ड को आपने अपने पास रखना है, अपने सारे डेटा को एनालाइज करना है। तीसरा ये कि आपने क्या करना है कि फैमिली के बारे में जानना है, ठीक है, कि वहाँ पे कितने चिल्ड्रंस हैं, वहाँ पे कितने एज के बच्चे हैं, वहाँ पे कितने एज के बड़े हैं, वहाँ पे कितने बूढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि जितनी भी वहाँ पे उसके एनवायरनमेंट में या उसके लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक्चुअल विजिट करना है। अब प्लानिंग आपका क्या होगा,
तो अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्लान की हम बात करें तो आपने क्या करना है, अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग है तो उस दौरान आपने डायरेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करना है, इंटरवेंशन करना है और उसकी इमीडिएटली आपके पास अब एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये उसका शॉर्ट टर्म प्लान हो गया। अब लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लान वो होता है कि एक मंथ के लिए या कुछ वीक्स के लिए आपने क्या करना है, या ईयर के लिए आपने उसको मतलब उसको एकम्प्लिश करना है, उसको बताना है कि आपने क्या करना है, ये सारे मेडिसिन वगैरह को यूज़ करना है, आपने डॉक्टर के पास बार बार जाना है, ठीक है। और बार बार हम दोबारा से भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर विजिट पॉसिबल हो सका तो यहाँ पे विजिट करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाए। फिर हमारे साथ आ रहा है कि इन द प्लानिंग द फॉलोइंग और डन, ठीक है। आप प्लानिंग में आपने ये नीचे जितने भी नुक्ते दिए गए हैं उसको डन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सिटिंग द गोल, पहले आपने क्या करना है, अपने सामने एक गोल को रखना है, ठीक है, कि मेरा ये मसला है, इसको मैं सॉल्व करूंगी। ऑब्जेक्टिव द फॉर द विजिट, ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि मैं विजिट के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरे जो मेन मकसद होगा, जो फोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ फैमिली, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जिस कम्युनिटी में, जिस फैमिली में, तो उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जो नीड्स है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। स्पेसिफाइंग द एक्शन टू बी कैरिड आउट बाय द नर्स ड्यूरिंग द होम विजिट, ठीक है, और जितनी भी आपसे एक्शन हो सके, ठीक है, तो वो आपने तब प्ले करना है जब आप उसको बताए, ठीक है, उसको पहले बताना है कि मैं ये जो मतलब जो आपका हेल्प करना चाहता हूँ या आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जितना भी मुझसे हो सके, तो वो आपने क्या करना है, वहाँ पे स्पेसिफाइंगली उसको बताना भी है और यहाँ पे अपना एक्शन प्ले भी करना है, ठीक है। हेल्थ टीचिंग अबाउट न्यूट्रिशन, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में आपने उसको टीचिंग देना है। इसके साथ साथ सेलेक्ट प्रॉपर प्लेस, वहाँ पे आपने क्या करना है, प्रॉपर प्लेस सेलेक्ट करना है, ठीक है, और प्रॉपर टाइम सेलेक्ट करना है, फिर आपने विजिट करना है। प्रिपेयर नेसेसरी इक्विपमेंट, जितनी भी नेसेसरी इक्विपमेंट है जो कि एक घर में किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जो इमरजेंसी प्रॉब्लम है उसके लिए यूज़ होते हैं, तो आपने अपने पास रखना है, जैसे कि कॉटन हो गए, जैसे कि आई ड्रॉप्स हो गए, ये ज़्यादातर घरों की जो मतलब माइनर सी ज़रूरत है वो होती है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, ड्यूरिंग द होम विजिट, अगर आपने मतलब अब आप होम विजिट पे पहुंच गए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने विजिट किया है एज अ नर्स, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी उसकी रस्म रिवाज है उसको मालूम करेंगे, ठीक है, और उसके अंडर ही आप क्या करेंगे, उस पर वो अपना प्रैक्टिस जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसकी रस्म रिवाज का इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। यूज़ इफेक्टिव थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, आपने एक ऐसा कम्युनिकेशन उसके साथ करना है कि जो कि उस पर असर डाले कि हाँ ये मेरी ही इलाज के लिए या मेरी ही भलाई के लिए आई है। यूज़ ऑडियो विजुअल मटीरियल, यानी ऐसे मटीरियल जो कि अगर आपसे विजुअली हो सके तो उसको दिखाए, ठीक है, अगर विजुअली नहीं हो सके तो आपने उसको बताना है, ठीक है, ताकि वो जितने भी टीचिंग आपसे हो सके वो आपसे गेन करें, ठीक है, कि उसकी जितनी भी हेल्थ केयर की जो प्रमोशन है, जो प्रिवेंशन है हो सकती है तो वो हो जाए। आल्सो अवेलेबल होम यूटेंसिल एंड मटेरियल्स, ठीक है, और जितनी भी होम यूटेंसिल्स या जितनी भी मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में भी उसको बताना है कि इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करना है। एम्फसाइज द फैमिली, जैसे कि अगर यूटेंसिल की हम बात करें तो प्लास्टिक चीज़ जो है ना उसमें अगर आप गर्म चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं तो उससे लॉन्ग टाइम बाद जो है ना कैंसर काज हो सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि ये आपने यूज़ नहीं करना है। एम्फसाइज टू द फैमिली दैट दिस विजिट वॉज मेड फॉर देम, ठीक है, और उसको क्या करना है, इस चीज़ पे जोर देना है कि फैमिली को पता चले कि ये विजिट मेरे लिए ही था, ठीक है, आपने क्या करना है, उसको पता चलाना है कि हाँ ये विजिट आपके लिए ही था, हम आपके लिए ही आए थे। अब हमारे साथ आ रहा है टाई द फैमिली विद द सेंटर, ठीक है, एक्सप्लेन सर्विसेज ऑफर, जितनी भी सर्विसेज आपसे यहाँ पे हो सके तो उसको आपने क्या करना है, वहाँ पे ऑफर करना है कि आपकी कम्युनिटी में ये सर्विसेज मौजूद है, क्या आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, आपने किस तरह से इस सर्विस को यूज़ करना है, तो वो सब आपने यहाँ पे ऑफर करना है। आंसर क्वेश्चन, जितनी भी क्वेश्चन आपसे एक बंदा या मेंबर या फैमिली वाले करते हैं तो उसको क्या करना है, उसको आपने क्लियर करना है, उसके आंसर देना है। डू नॉट रिकॉर्ड, कोई भी उसकी बात, कोई भी उसकी जो वर्ड्स है उसको ना ही लिखना है और ना ही उसके सामने रिकॉर्ड करना है, ताकि उसको कोई शर्मिंदगी या कोई मतलब ऐसा फील ना हो जो कि उसके रस्म रिवाज के खिलाफ हो, ठीक है। अगर इवाल्यूएशन की हम बात करें जो कि हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस की लास्ट स्टेप है, तो लिखा गया है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपने यहाँ पे
लाए थे, ठीक है, कि मैं इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करूँगा। अपने ऑब्जेक्टिव अपने साथ लाए थे ना, तो उसको आपने फुलफिल करना था। अगर उसमें एक भी पॉइंट रह गया है तो उसको आपने क्या करना है, उसको इवालुएट करना है कि क्यों मुझसे ये रह गया है। अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं था या गलत था तो उसको आपने क्या करना है, उसके सामने रीज़न लिखना है और उसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सॉरी फॉर देट, और आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्युनिकेशन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।